अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज बात करेंगे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की। जुनैद बगदादी जी जो है ना जी, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, अल्लाह के नेक सीरत बुज़ुर्ग थे। तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत ताकत दी थी। वो एक बादशाह जो उनके दौर का बादशाह था, उनके वो पहलवान भी थे, कुश्तियाँ करने वाले को पहलवान कहते थे। तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन टाइम हुआ ना तो इनकी पहलवानी के मतलब भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो वो भी आपसे बात करेंगे कि इन्होंने कैसे पहलवानियाँ कुश्तियाँ लड़ी, कैसे जीते, कैसे हारे। क्योंकि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे जुनैद बगदादी, और बादशाही पहलवान भी थे। इनका एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि ये एक दफ़ा ना दरिया के किनारे ना रावी के ऊपर, दरिया के पानी के ऊपर मसाला फेंक के तो जा रहे थे। तो ये सफ़र कर रहे थे, तो एक मौलवी साहब हमारे जैसे सीधे आदमी, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार हज़रत मुझे भी साथ लेते जाएं कुछ, अच्छा मैंने भी आगे फलानी जगह जाना। तो वो अल्लाह वाले थे, अल्लाह नज़र थे, उन्होंने मसल्ले को इशारा किया तो वो किनारे पे लग गया। तो कहने लगे बेटा बैठ जा। अब मसल्ला था, वो पिछली साइड पे बैठ गया, तो आगे बाबा हजूर बैठे थे। तो उसको देख के मौलवी साहब को कहने लगे कि मौलवी साहब आप पीछे पढ़ते जाओ, जाजनात 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 पढ़ते जाओ। अब मौलवी साहब पढ़ने लग पे, याजनात 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 पढ़ने लगे। तो शैतान, आपको पता है कि हर जगह हैवी होता है। तो शैतान ने उसको उंगल दी, ओए मौलवी तेरा दिमाग ठीक है, तू बंदे का नाम ले रहा है, तुझे रब का नाम लेना चाहिए। तो उनके दिमाग में फौरी ये बात आई कि यार वाकई मुझे तो रब का नाम लेना चाहिए, मैं कितनी गलती कर रहा हूँ कि मैं बंदे का नाम ले रहा हूँ। तो उसने ना जनाब फौरी बैक मुँह किया और करने लगे या अल्लाह या रसूल अल्लाह या मोहम्मद या नबी अल्लाह, पढ़ना शुरू हो गया। अब वो जो मसल्ले पे बैठा था ना, वो पीछे से नीचे डूब गया, मसल्ला बहुत नीचे चला गया। जो मौलवी साहब थे ना, वो जनाब उनको डुबकी लग गई नीचे, जो मसला चला गया। तो दूसरी दफ़ा ऊपर आए, नीचे से डुबकी खा के फिर ऊपर आए, तो फिर नीचे चले गए। जब तीसरी बार हुआ ना, तो मौलवी साहब ने सोचा कि मेरी तो जान ही जा रही है, नीचे ही जा रहा है मसला मुझे बार बार लेके। कहने लगा, वो आवाज़ दी उसने, कहना बाबा जी मैनू तो बचाओ, मैं डूब गया जी। बाबा जी ने पीछे देखा, मसले को इशारा किया, साइड पे हुआ, मौलवी को कान से पकड़ा और बाहर फेंक दिया। कहते हुए मौलवी तू पहले बंदे दा ते बंदा बन, तू बंदे दा ते बंदा बन नहीं सकता तो रब दा कितों बन जाएगा। मतलब उनकी ये सोच थी, पहले बंदे दा ते बन, तू बंदे दा ते बनया नहीं, रब दा डायरेक्ट किदां बन जाएगा तू, पहले यह गल सीख। तो मौलवी जो है ना परेशान होकर वापस चला गया। तो इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में आपसे ज़रूर, मेरे आज के लिए मेरा इतना काफ़ी है। इनकी बहुत सी मिसालें इन बुज़ुर्गों की, तो मैं कोशिश करूँगा जी आपको छोटी छोटी वीडियो बना के ना, तो आपको इनकी आगाही देता रहूँ इन बुज़ुर्गों की। लेकिन थोड़ा टाइम, क्योंकि बड़ी वीडियो अगर मैं बना दूँ तो फिर आपने सुननी नहीं, देखनी भी नहीं। तो इसलिए यार मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और लाइक भी किया करो। अगली वीडियो में राना शफीक आपसे भरपूर तरीके में इंशाल्लाह मिलेगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।